अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप खैर से होंगे। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। आज मैं अपनी कुछ डेली रूटीन आपको दिखाऊंगी और ये भी बात करूंगी कि बिजी लाइफ किस तरह हमारे लिए बेस्ट लाइफ होती है। मेरी दोनों बेटियां आज स्कूल नहीं जा सकी क्योंकि बड़ी बेटी बुखार में थी और छोटी बेटी अकेले होने की वजह से स्कूल नहीं गई थी। इसलिए हम थोड़ी लेट सोकर उठे थे। थोड़ी ही लेट ही हमने नाश्ता किया। ये बड़ी बेटी का पराठे या पापे वगैरह खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो वह अपने लिए बिस्कुट लेकर आई थी क्योंकि उसका मुंह कड़वा हो रहा था बुखार की वजह से। इसलिए इसने चाय के साथ से बिस्कुट्स खाए थे। ये तो हम सब जानते हैं कि अगर हम अपने वक्त को बर्बाद करते हैं तो वक्त हमें बर्बाद करता है। इसलिए हमें एक एक पल की कदर करना चाहिए। वक्त अगर हमारे हाथ से फिसल गया तो ये दोबारा लौट कर नहीं आता। जब हम वक्त की कदर नहीं करते, जब हम वक्त की कदर करते हैं तब हम बिजी लाइफ जीते हैं। हम लेडीज घर के कामों में इतनी बिजी होती हैं कि हम वक्त न मिलने का अफसोस करते हैं। हमारी लाइफ में दिन रात मिलाकर हमें 24 घंटे मिले हैं। इन 24 घंटों को अगर हम डिवाइड करके अपनी लाइफ को मैनेज करें तो हम अपने वक्त का काफी फायदा उठा सकते हैं। हम अपनी डेली लाइफ को इस तरह मैनेज करें कि हमें 16 घंटे इस तरह अपनी लाइफ में हो कि हमें भरपूर नींद भी लें और घर के कामों को भी अच्छी तरह मैनेज कर सके। बीच बीच में मैं अपनी रूटीन दिखाती रहूंगी। ये मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी है। दोपहर में आज मैं लौकी का रायता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लौकी का रायता घर में सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। इस वजह से मैं दोपहर में अक्सर लौकी का रायता बना लेती हूँ। और लौकी की सब्जी वैसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज्यादा पसंद थी। इसके साथ मेरे बच्चे और मैं बिना मसाले की लौकी खाते हैं और हम ऊपर से चटनी के साथ इसे खाना पसंद करते हैं। मैंने मिक्सर लगाई तो पता नहीं मिक्सर में क्या खराबी थी जो नहीं चल पाई। इस वक्त मेरे हस्बैंड मौजूद नहीं थे, वरना वे मिक्सर की छोटी मोटी खराबियां खुद ही घर में सही कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुझे सिल पर चटनी पीसनी पड़ी। सिल की चटनी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि मेरी दोनों जो बेटियां हैं हालांकि बहुत छोटी हैं मगर उन्हें सिल पर मसाला वगैरह पीसने का बहुत शौक है। वे मुझसे मसाले के लिए जिद करती रहती हैं। ये भी बच्चों की बचपना ही होता है, जो काम उनसे नहीं आते वो उन्हीं की जिद करते रहते हैं। तो मैं बात कर रही थी इन 24 घंटों को हम किस तरह डिवाइड करें कि अपनी लाइफ को मैनेज कर सकें। आप 8 घंटे की भरपूर नींद लें। अब बचते हैं हमारे पास 16 घंटे। 16 घंटे में से 8 घंटे घर के कामों के लिए निकालें जिसमें हम अपनी घरदारी को अच्छी तरह मैनेज कर सकें। अब बचते हैं हमारे पास 8 घंटे। ये 8 घंटे सिर्फ हमारे हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इन 8 घंटों को किस तरह यूज करें। इन 8 घंटों को हम मोबाइल देखने में जाए करें या बेकार की गप्पे लड़ाने में या फिर बेमकसद कामों में लगाएं। अगर हम इन 8 घंटों का सही यूज करना है तो अपनी किसी एक्टिविटी में लगाएं। आप अपने गोल अपनी एम्बिशन को पूरा करने में लगाएं। बिजी लाइफ एक बेस्ट लाइफ होती है। ऐसी लाइफ से हम बेकार ही निगेटिव थिंकिंग से भी बचते हैं और हम जिस काम पर फोकस करते हैं वे काम अच्छी तरह से हो जाता है। लाइफ रूटीन के साथ जिए। अल्लाह सबसे बड़ा लाइफ मैनेजमेंट है। अब देखिए उसने 5 नमाजों का टाइम किस तरह मैनेज किया हुआ है। इससे हमें जागने सोने का टाइम सेट करने में दिक्कत नहीं होती। हमारा गोल फजर से लेकर ईशा तक इस तरह सेट होता है कि हम एक अच्छी रूटीन लाइफ गुजार सकते हैं। लाइफ अगर रूटीन से नहीं चलती तो ये एक बिखरी हुई लाइफ होती है।
बिखरी हुई लाइफ से इंसान भी बिखर जाता है, उसे फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि मैंने भी बहुत सारा वक्त बेकार में बर्बाद किया, मगर कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, इसलिए कई मिसालें हैं कि जब जागे तभी सवेरा। ये मैंने दोपहर के खाने के बाद रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज मैं रात के खाने में करेले दाल में बना रही हूँ। दाल में करेले बनाने की बहुत ही सिंपल रेसिपी है, मगर ये बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। मैं चने की दाल, प्याज और करेले बराबर बराबर मिकदार में काट लेती हूँ। उसके बाद सारे स्पाइसी मसाले और इमली डालकर, साथ ही इसमें ऑयल डालकर बना लेती हूँ। बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं और मेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें।